करं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद पे हम लोग विचार कर रहे हैं। इसका प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली का हम लोगों ने 12वां मंत्र पे विचार चल रहा था कि जो ये पूछे है वह बहुत गूढ़ तत्व है। तम दुर्दर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम, वह दुर्दर्श है, इसका दुखेन दर्शन करना, दुख जानना बड़ा कठिन है। रूपादि उसमें नहीं है। और गूढ़म अनुप्रविष्टम, गहन अनुप्रविष्ट है। गुहा हितम, गुहा बुद्धि रूपी गुहा में आहित है, स्थित है। गह्वरेष्ठम, गह्वर मतलब अति अनेक विषम काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि के बीच में वो अभिव्यक्त हो रहा है। पुराणम, जो पुराण है, निर्विकार है। तैसे आत्मा को अध्यात्म योगाधिगमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाती। तो धीर पुरुष इस आत्मा को अध्यात्म योगाधिगम के द्वारा, अध्यात्म योगाधिगम क्या है तो बता दिए कि इंद्रियों को विषयों से हटा करके आत्मा में ही समाधान कर देना, यही है अध्यात्म योगाधिगम। उसकी प्राप्ति के द्वारा जो है उसको जान करके, स्वयं प्रकाश आत्मा को जान करके जो धीर पुरुष है हर्ष और शोक को छोड़ देता है, हर्ष और शोक से रहित हो जाते हैं। देख लीजिए भाष्य, थोड़ा शुरू किए थे लेकिन शुरू से ही देख लीजिए, एक दो पंक्ति ही हुई थी। यं त्वं ज्ञातुम इच्छसि आत्मानम, तुम जिस आत्मा को जानना चाहते हो, तम दुर्दर्शम, वह जो है दुर्दर्श है। दुखेन दर्शनम अस्येति, दुख, बड़े दुख पूर्वक उसका दर्शन होता है। इति दुर्दर्शम यानी अति सूक्ष्मत्वात्, अत्यंत सूक्ष्म होने से वो दुर्दर्श है। सूक्ष्म वस्तु जो है वो भी दुर्दर्श है। जैसे इंद्रिया है, उसको भी प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं जान सकते, कार्य लिंगक अनुमान से इंद्रियों का ज्ञान होता है, जैसे आज पंचदशी में आ गया था। तो इसी प्रकार आत्मा तो उनका भी प्रत्येक आत्मा है, पूरे संसार का जो स्वरूप है, सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु का भी जो स्वरूप है, तो कितना सूक्ष्म होगा, उसकी सूक्ष्मता का जो है बुद्धि के द्वारा आकलन नहीं हो सकता। इसलिए अत्यंत सूक्ष्म होने से जो दुर्दर्श है, और गूढ़म यानी गहनम अनुप्रविष्टम, अत्यंत गहराई में, गहन देश में प्रविष्ट हुआ है, तो उस वहाँ प्रविष्ट है। इसका मतलब क्या है? प्राकृत विषय विकार विज्ञान प्रच्छन्नम, प्रकृति संबंधी जो विषय विकार है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनके विज्ञान से ढका हुआ है। व्यक्ति जो है इन विषयों के विज्ञान में ही लगा हुआ है, इसलिए आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है, इसलिए इनके विज्ञान से ढका हुआ। गुहा हितम, गुहा यानी गुहायाम बुद्धौ स्थितम, बुद्धि रूपी गुहा में स्थित है, क्योंकि तत्रोपलभ्यमानत्वात्, उसी बुद्धि रूपी गुहा में उपलब्धमान होते हैं, इसलिए वहाँ पे स्थित है। गह्वरेष्ठम यानी गह्वरे विषमे अनेकार्थ अनेकानर्थ संकटे तिष्ठति इति गह्वरेष्ठम। गह्वर यानी विषम, अनेक अनर्थ संकट वाले, अनर्थ युक्त संकट वाले स्थान में स्थित है। काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि अनर्थों से युक्त, अनर्थ रूपी संकट से युक्त स्थान में स्थित है, संकट में स्थित है, इसलिए गह्वरेष्ठम। यत एवं गूढ़म अनुप्रविष्टो, क्योंकि ऐसा अत्यंत गूढ़ गहन देश में अनुप्रविष्ट है, कार्यकरण संघात में बुद्धि में ही अनुप्रविष्ट है। गुहा हितस्य, गुहा में स्थित है, इसलिए अतो गह्वरेष्ठ, इसलिए गह्वरेष्ठ है। अतो दुर्दर्श, तो देखिए कार्य कारण भाव दिखा रहे हैं। अभी तक तो शब्दों का अर्थ दिखा दिए, शब्दों का अर्थ दिखाने के बाद किस कारण से दुर्दर्श है? क्योंकि गह्वरेष्ठ है। गह्वरेष्ठ क्यों है? क्योंकि गहन देश में प्रविष्ट है, इसलिए देखिए दे दी ना क्रम से, यथा एवं गूढ़म अनुप्रविष्टो, क्योंकि इस तरह से गहन देश में अनुप्रविष्ट है, गुहा में स्थित है,
बुद्धि रूपी गुहा में जहाँ की काम क्रोध लोभ मोह सब वृत्तियाँ है, इसलिए गह्वरिष्ठ है। और गह्वरिष्ठ है अतो दुर्दर्शन, इसलिए आत्मा को जानना बड़ा कठिन है। तम पुराणम, पुरातनम, वो जो पुरातन है, चिरंतन है, निर्विकार है, ऐसे आत्मा को कैसे फिर जान पाते हैं? तो बता रहे अध्यात्म योगाधिगमेन। अध्यात्म योगाधिगम क्या है? तो बता रहे कि विषयेभ्य प्रतिसंहृत्य चेतसा आत्मनि समाधानम अध्यात्म योगा। विषयों से हटा करके चित्त को आत्मा में ही लगा देना, आत्मा में ही समाहित कर देना, यह हो गया अध्यात्म योगा। और तस्याधिगम, उस अध्यात्म योग का अधिगम यानी प्राप्ति, अध्यात्म योग उस साधन की प्राप्ति के द्वारा तेन मत्वा, मत्वा यानी ज्ञातवा लेना, इस अध्यात्म योगाधिगम के द्वारा इस आत्मा को जान करके, देवम आत्मान, आत्मा को जान करके, धीरो यानी धीमान, जो बुद्धिमान पुरुष है, हर्ष शोकौ जहाती, हर्ष और शोक दोनों को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि बता दिया आत्मना उत्कर्षा अपकर्षे और अभावात, आत्मा में तो कोई उत्कर्ष नहीं, कोई अपकर्ष नहीं। न कर्मणा वर्धते नो कनीयान, न तो कर्मों से वृद्धि की प्राप्ति करता है और न ही पुण्य कर्मों से न तो वृद्धि की प्राप्ति करते, न ही पाप कर्मों से अपकृष्ट हो जाते हैं। उत्कर्ष अपकर्ष नहीं है। लोक में तो उत्कर्ष अपकर्ष क्या होता है? हमसे बड़ा कोई है तो उसको देख के थोड़ा हीनता का अनुभव होगा। कोई जैसे अरबपति है, करोड़पति, उसको देखेगा, अरे मैं तो अभी तक यही पहुंच पाया, तो अपने आप में अपकर्ष को देखेंगे। और छोटे आदमी को देखेंगे तो बड़ा घमंड होगा। कोई साइकिल से चल रहा है, कोई कार से चल रहा है, कार से चलने वाला साइकिल से चलने वाले को बड़े हेय दृष्टि से देखेगा, अरे क्या आदमी है, ये तो लगता है फकीर है। तो ऐसे जो है, तो उसको देख करके इसको जो है बहुत अभिमान हो जाता है। और वो अभिमान नाना प्रकार का होता है, किसी को शरीर को लेकर के, किसी को धन को लेकर के, किसी को चतुराई का ही अभिमान है, किसी को अन्य प्रकार का, हर एक प्रकार का, मतलब कुछ न कुछ इस तरह से अज्ञान दशा में अभिमान रहता है। इसलिए उत्कर्ष अपकर्ष वो आत्मा में आरोपित करता है जीव। तो इसलिए, लेकिन जो धीर पुरुष है, जब स्वरूप को जान लेगा, जो सर्वत्र अनुगत है, एक ही आत्मा है, सबका प्रत्येगात्मा है, तो कोई उत्कर्ष और अपकर्ष नहीं देखने की वजह से सर्वत्र समदर्शन, सम ब्रह्म में स्थित होने से वो हर्ष और शोक दोनों को ही उत्कर्षापकर्ष और अभावात जहाती छोड़ देते हैं। इस तरह से परित्याग कर दिए। किंच एतद आत्म तत्वम यदहं वक्ष्यामि। अच्छा, पहले मंत्र देखिए, 13वां मंत्र, त्रयोदश मंत्र देखा जाए। एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः प्रबृह्य धर्म्यं मरुमेतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विवृतं सद्म नचिकेतसं मन्ये। एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्य, जो मर्त्य मनुष्य है, मरण धर्मा मनुष्य, एतत् श्रुत्वा, मर्त्य एतत् श्रुत्वा, मर्त्य यानी मरण धर्मा पुरुष, जो मृत्यु से आप्त है उसे मर्त्य कहेंगे। तो मृत्यु से व्याप्त जो मनुष्य है, एतत् श्रुत्वा, इस आत्म तत्व को श्रवण करके, गुरु की सन्निधि में गुरुमुख से श्रवण करके, संपरिगृह्य, सम्यक रूप से उसका परिग्रह करके, मनन करके, शास्त्रीय युक्तियों से मनन करके, प्रबृह्य, यहाँ एतम धर्म्यम अणुम प्रबृह्य, इस जो धर्म बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ज्ञानों के पुंज से प्राप्त होने वाला, ज्ञानों पुण्यों के पुंज से प्राप्त होने वाला, पुण्यों के पुंज से क्या होगा? अंतःकरण शुद्ध होगा। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पाप से कर्मणा, पाप कर्मों के क्षीण होने पर ही पुरुष को ज्ञान की उत्पत्ति होती है। यथादर्श तले प्रख्ये पश्यत्य आत्मानम आत्मनि, जैसे आदर्श तल जो अत्यंत विशुद्ध है उसमें प्रतिबिंब दिखता है, उसी प्रकार अंतःशुद्ध अंतःकरण में वो ज्ञान होता है। इसलिए धर्म्यम कह दी। तो पाप कर्म का क्षय होने पर ही जो
पुण्य कर्म शुद्ध जो है पुण्य कर्म रहेगा, इससे अंतःकरण अत्यंत विशुद्ध रहता है। तैसे जो धर्म आत्मा को मनन करके प्रबृह्य मतलब अलग करके, अनात्मा 5 कोशों से अलग करके, आप्य अणु में तम अपि अणु सूक्ष्म आत्मा को प्राप्त करके, इसका अनुभव करके क्या होता है फिर? समोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा, वो जो मोदनीय तत्व है, परमानंद का, सभी के आनंद का हेतुभूत है, ऐसे मोदनीय आत्मा को प्राप्त करके, अनुभव करके, मोदते, वह प्रसन्न हो जाता है। हाँ, परमानंद रूपता का अनुभव कर लेता है तो प्रसन्न हो जाता है, मोदते। तो इस तरह का जो तत्व है, ऐसा जो तत्व है, ऐसा जो ब्रह्म रूपी तत्व है, तो मैं उसका तुम्हें अधिकारी मानता हूँ। मोदनीयम ही स मोदते मोदनीयम, तो लब्ध्वा, मोदनी को प्राप्त करके वो मुदित होता है। तो विवृतम सद्म नचिकेतसम मन्नि, ऐसा जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म रूपी भवन के लिए मैं तुम्हें विवृतम सद्म मन्नि, खुले दरवाजे वाला, खुले द्वार वाला वो भवन में मानते। ब्रह्म रूपी जो भवन है वह विवृतम सद्म नचिकेतसम, तुम उसके खुले दरवाजे वाले हो, मतलब तुम्हें उसमें जा पहुँचने के लिए कोई प्रतिबंध अब नहीं है। जैसे राजा का राजमहल हो, किसी बहुत सम्मानी के लिए खोल दिए महल का दरवाजा, बोले आप आइए, आपके लिए दरवाजा खुला है। तो इसी प्रकार तुम्हारे सारे प्रतिबंध हट गए हैं, इसलिए तुम विवृतम सद्म नचिकेतसम, मैं तुम्हें, हे नचिकेता, तुम नचिकेता को मैं खुले दरवाजे वाला मानता हूँ, यानी तुम्हारे लिए कोई प्रतिबंध नहीं, तुम ब्रह्म रूपी भवन में कभी भी प्रवेश के योग्य हो। भाष्य में देख लीजिए, किंच एतद आत्म तत्वम यदहम अवक्ष्यामि, ये जो आत्म तत्व है जिसको मैं तुम्हारे लिए कहूँगा, कहने वाला हूँ अभी, तच्छ्रुत्वा, तुम्हें तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन सामान्य रूप से कोई भी अधिकारी होगा तो अपने अपने आचार्य से श्रवण करके, आचार्य प्रसादात, आचार्य की कृपा से उसको श्रवण करके, सम्यक आत्म भावेन परिगृह्य, आचार्य से तो श्रवण कर लिया, भूल गया, प्रमाद किया, भूल गया, विस्मरण हो गया, तो बोले विस्मरण नहीं, सम्यक आत्म भाव रूप से आत्मत्वेन उसका परिग्रह करके, मनन करके जो है उस तत्व का निश्चय करके, उपादाय, जो मर्त्यो है मरण धर्मा, तो मरण धर्मा जो पुरुष है वह क्या करेगा? धर्म्यम, इस जो धर्म है, धर्माद अनपेतम, धर्म से रहित नहीं है, धर्म से युक्त, यानी धर्म कोटि में ही प्रविष्ट है। देखो यहाँ दे दिए 1 नंबर टिप्पणी में, धर्म पत्यर्थ न्यायाद अनपेते इति व्याकरण वीक्षया, व्याकरण की ये सूत्र है, ये व्याकरण का सूत्र है, धर्म पत्यर्थ न्यायाद अनपेते। इस व्याकरण सूत्र के अनुसार जो है इसके अनुसार अर्थ कर रहे हैं, वीक्षा उसको विचार करके या कहते हैं धर्माद अनपेतम, यानी धर्म कोटावेव प्रविष्टम, धर्म कोटि में ही प्रविष्ट है। बोले धर्म कोटि में कैसे प्रविष्ट है? आत्मा तो निर्धर्मक है, धर्म अधर्म दोनों से रहित है। बोले नहीं, इसका मतलब जरा समझिए, तथा चोक्तम अयम तो परमो धर्मो यद योगेन आत्मदर्शन, सबसे बड़ा धर्म यही है कि योग के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आत्मा का, योग के द्वारा, योग मार्ग के द्वारा आत्मा का दर्शन करें, ये सबसे बड़ा धर्म है। जैसे लोक में धर्म होता है, मोक्ष ब्रह्मलोक की प्राप्ति का हेतु है, स्वर्गलोक की प्राप्ति का हेतु है, उसी का थोड़ा सादृश्य लेकर के, इससे बढ़ करके तो क्या लाभ है। इसलिए बोले सबसे परम धर्म यही है, बाकी धर्म तो अपरम, परम नहीं है, क्षय से युक्त है, यह परम धर्म है, यानी क्षय से रहित जो धर्म है। क्या? योग के द्वारा आत्मदर्शन करना, समाधि के द्वारा आत्मदर्शन करना। धर्मत्वनेच आत्मतत्व शब्देन तज ज्ञानम लक्षणीय, धर्मत्व का अन्वय करने के लिए ये धर्म तो आत्म शब्द से आत्मज्ञान, यानी यह जो आत्मा है धर्म्य है, धर्म को छोड़ करके नहीं, धर्म से युक्त है। तो आप धर्म का, आत्मा का अर्थ लेना आत्मज्ञान, यह जो आत्मज्ञान है
चलिए देखते हैं क्या है। तो देखो धर्माद वहाँ पे बता रहा था कि धर्मत्व का अन्वय करने के लिए आत्मा में तो धर्मत्व रहेगा नहीं, धर्म तो आत्मा धर्म रूप तो है नहीं। उसमें फिर आत्म शब्द का अर्थ लेना आत्मज्ञान, या जो आत्मा है मतलब आत्मज्ञान धर्म है, बहुत उत्कृष्ट। अच्छा, तो यह जो आत्मा है धर्म, आत्मा तो धर्म का फल नहीं है, इसलिए यहाँ आत्म शब्द का अर्थ ले लेंगे आत्म तत्व का ज्ञान। तो इसलिए बहुत उत्कृष्ट पुण्य होने पर ही अंतःकरण शुद्ध हो करके आत्मज्ञान होता है, इस तरह से अन्वय हो जाएगा। इसलिए यहाँ दे दिए टीका में धर्मत्व अन्वये च आत्मतत्व शब्देन तज ज्ञानम लक्षणीयम। धर्मत्व का अन्वय करने में आत्म शब्द के द्वारा आत्मा का ज्ञान ले लेना। अथवा दूसरा अर्थ कर यद्वा धर्माद अनपेतम यानी उपेतम यानी धर्मेण प्राप्यम, धर्म के द्वारा प्राप्त करने के योग्य है। तथा च आत्मतत्व से विशेषणम इतम ज्ञान से च अर्थात धर्मत्व, आत्मतत्व का तो विशेषण तो आत्मा का बन रहा है, लेकिन ये अर्थात जो है ज्ञान जो है लक्षण लक्षित हो जाएगा, यानी आत्मा का ज्ञान बहुत उत्कृष्ट पुण्य से प्राप्त होने योग्य है। तो इसलिए वहाँ धर्म्यम अणुमेतम आप देख लीजिए भाष्य में। तो धर्माद अनपेतम यानी धर्म को नहीं छोड़ते हुए धर्म से युक्त, धर्म के द्वारा जो प्राप्तव्य है धर्म्यम। इसको प्रवृहि यानी उद्यम यानी अलग करके, इस जो है यानी पांचों कोशों से अलग करके। तो इसलिए उद्यम प्रवृहि का अर्थ है उद्यम में, उद्यम का अर्थ है पृथक कृत्य। बोले उद्यम में क्या अर्थ होता है ऊपर उठा करके, और आप अर्थ कर रहे हो पृथक कृत्य। इसलिए 3 नंबर टिप्पणी में दे दिए उद्यतम च पृथक भवत, जो ऊपर उठा हुआ वो अलग ही माना जाता है, ऊपर उठा हुआ वस्तु है वो अलग मानी जाती है, इसलिए वो जो उद्यत है वो पृथक ही होता है। इसलिए उद्यम का अर्थ है पृथक कृत्य, तीनों शरीरों से अलग करके, शरीरादे तीनों शरीरों से अलग करके। आड़ूम, हाँ इसलिए गीता में कहते क्षेत्रज्ञ, हाँ क्षेत्रज्ञ जो आया है, क्षेत्रज्ञ विभाग योग, तो क्षेत्र अलग है क्षेत्रज्ञ अलग है। हाँ स एतद यो वेत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ तद्विद, क्षेत्रज्ञ इति तद्विद, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। एतद तो वो वहाँ पे एक ये शरीर क्षेत्र है और इसको जो जानने वाला है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं, तो मतलब ये अलग ही है इस तरह से। तो यही बात यहाँ बता दी। तो शरीर आदि से पृथक करके अलग करके जो यह अणुम सूक्ष्मम एतम आत्मानम आप्य, अणु सूक्ष्म इस आत्मा को प्राप्त करके समर्त्यो विद्वान मोदते, वह जो मरण धर्मा था पहले, ऐसा जो विद्वान जानने के बाद क्या हो गया मोदते, मोदनीयम हर्षणीयम आत्मतत्वम लब्ध्वा, जो हर्षणीय हर्ष को अत्यंत हर्ष का जो हेतु है परमानंद स्वरूप है, ऐसे हर्षणीय आत्मा को जो प्राप्त करके वह जो पहले मरण धर्मा था वह विद्वान मुदित हो जाता है, आत्यंतिक रूप से सुख का अनुभव कर लेते हैं। चलिए तो देखिए तदेवं विधम ब्रह्म सत्म भवनम, इस प्रकार का ब्रह्म रूपी जो सद्म का अर्थ होता है भवन, ब्रह्म सद्म रूपी जो भवन है भवन, तो उसके लिए मैं तुम्हें नचिकेतसम त्वाम प्रति अपावृतम द्वारम यस्मय अथवा यस्य, जिसके लिए द्वार खुला हुआ है, ब्रह्म रूपी एक भवन, जैसे भवन की उपमा दे रहे हैं, कोई भवन है किसी सम्माननीय पुरुष के लिए खुला रहता है, ये जो ब्रह्म रूपी जो सद्म है, सद्म यानी भवन, उस भवन को मैं नचिकेता तुम्हारे लिए अपावृत द्वारम विवृतम अभिमुखीभूतम मन में, उसको खुला हुआ मैं तुम्हारे लिए मान रहा हूँ, तुम्हारे लिए अभिमुखीभूतम मन में, तुम्हारे लिए अभिमुख हो गया है, तुम्हें प्राप्त ही होने वाला है। मन ने मोक्षार्हम, मोक्ष के योग्य तुम्हें मानता हूँ, तो आप मन ने इति अभिप्राय, ऐसा मैं तुम्हें मानता हूँ, तो तुम उत्तम अधिकारी हो, ये सब बता दिए। अब यहाँ जो है नचिकेता सोच रहा है कब से प्रशंसा ही कर रहे, कुछ देना लेना देना है नहीं, बताना है नहीं, केवल प्रशंसा में ही टरकाते चले जा रहे।
तो इसलिए वो स्वयं वो जो है फिर दोबारा पूछ रहे हैं। टीका में देख लीजिए पहले, यदि देह व्यतिरिक्तस्य आत्मनः प्रथमं पृष्ठस्य परमार्थ स्वरूप ज्ञानम एवं श्रेय साधनम, ये जो देह से व्यतिरिक्त आत्मा है, प्रथमम पृष्ठ से, पूर्व में जो मैंने पूछा था, प्रथम वल्ली में 20वें मंत्र में पूछे थे। प्रथमम का अर्थ सबसे पहले नहीं समझना, पूर्व में अभी जो है प्रथम वल्ली में पूछ चुके हैं। तो पूर्वम, प्रथमम का अर्थ पूर्वम का लेना, पूर्वम पृष्ठ से। तो जो देह से व्यतिरिक्त आत्मा है जिसको पूर्व में पूछा गया है, उस आत्मा का परमार्थ स्वरूप ज्ञानम एवं श्रेय साधन, यदि परमार्थ स्वरूप ज्ञान ही श्रेय का साधन है, कल्याण का साधन है, मुक्ति का साधन है, तरही तदेव ब्रूहि, फिर विलंब क्यों कर रहे हो उसी को बताइए। फिर विलंब करने की क्या आवश्यकता, उसको बताइए फिर। इसी बात को नचिकेता अब कह रहे यदि हम योग्य इत्यादि न, यदि हम योग्य, यदि मैं आपको योग्य मालूम पड़ रहा हूं, क्योंकि लोक में योग्यता, इस चीज की योग्यता बहुत दुर्लभ होती है। इसलिए नचिकेता बोल रहे कि यदि आपकी बातों से सुन करके तो लग रहा है कि मैं योग्य हूं, और प्रसन्नश्चासी भगवान माम प्रति, और आप मेरे प्रति प्रसन्न भी दिखाई पड़ रहे हैं, तभी आपकी इतनी अनुकंपा मुझे प्राप्त हो रही। तो इसलिए फिर आप विलंब किस बात के हैं बताइए। मंत्र देख लीजिए, अन्यत्र धर्मादन्यत्रास्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद्वद। अन्यत्र धर्मात्, जो धर्म से भिन्न है, धर्म की कल्पना का भी जो अधिष्ठान है, धर्म भी जिसमें प्रकाशित हो रहा है, ऐसा जो तत्व है। और अन्यत्र धर्मात्, अन्यत्र का अर्थ है ना अन्यत्र, अधर्म से भी जो भिन्न है, अधर्म का भी जिसमें प्रकाशन हो रहा है, अधर्म भी जिसमें कल्पित है। अन्यत्र अस्मात् कृतात्, कृत यानी कार्य वर्ग, अकृत यानी कारण वर्ग। जो कोई भी कार्य कारण वर्ग है, सबके सबसे जो भिन्न है, और सबके सब जिसमें कल्पित है ना, सबके सब जिसमें कल्पित है, ऐसा जो तत्व है। और भी दिखा रहे हैं, ऐसा तत्व कुछ और भी हो सकता है। कोई जो है प्रकृति को कह देगा, कोई कुछ कह देगा, इसलिए और भी इस पर अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, जो भूत भविष्य और च से वर्तमान, वर्तमान की अलग से गणना नहीं की, च से समझ लेना। वर्तमान इसलिए कि वर्तमान क्षण जो है, वर्तमान आप किसी को बोल नहीं सकते क्षण को लेकर के, क्योंकि जिस क्षण आप वर्तमान बोलने जाओगे तुरंत वो क्षण पीछे गया, वर्तमान आप बोल नहीं सकते। हाँ, इसलिए वर्तमान जो व्यवहार होता है वो क्रिया रूपी उपाधि को लेकर के, किसी क्रिया के आरंभ काल से लेकर के क्रिया की समाप्ति पर्यंत तक का काल वर्तमान काल कहा जाता है। आप अध्ययन कर रहे, अध्ययन के आरंभ से लेकर के अध्ययन की परिसमाप्ति तक का काल वर्तमान काल कहा जाएगा। इसलिए भूतकाल तो एकदम स्पष्ट है, जो बीत चुका है भूतकाल है। भविष्यत काल भी एकदम स्पष्ट है, आगे आ रहा है वो भविष्यत काल है। वर्तमान काल मतलब जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूँ इतने समय से, नचिकेता कह सकते हैं। इसलिए जो च से ले लेना वर्तमान काल, स्पष्ट शब्द नहीं है, च शब्द से ले लेना। तो जो भूतकाल से भी भिन्न है, एक बार समुच्चय के लिए ले लीजिए और एक बार च से वर्तमान काल के लिए ले लीजिए। च समुच्चय भी होता है ना, जो भूतकाल से भिन्न है, और केवल भूतकाल नहीं भविष्यत काल से भी भिन्न है, वर्तमान काल से भिन्न है, सब जिसमें प्रकाशित हो रहे हैं, सबका जो अधिष्ठान है। तो ऐसा जो तत्व, यह तत् पश्यसि तद्वद, ऐसा जो तत्व, जिस तत्व को आप जानते हो पर अपरोक्ष रूप से, देखो पश्यसि कह दी, त्वं पश्यसि,
ऐसे जिस तत्व को आप देख रहे हो, अनुभव की कर रहे हो, तद्वद उसको मुझे बताइए। ऐसा तत्व जो पूरे संसार की कल्पना का जो अधिष्ठान है, उसको मुझे बताइए। तो इस तरह से यहाँ पे प्रश्न कर दिए, ये उसी आत्म तत्व के विषय में प्रश्न किए हैं। तो देखिए थोड़ा टीका में एक पंक्ति और है, टीका पहले देख लीजिए। अतएव वरदान व्यतिरेकेण अपूर्वोयम प्रश्न इति न शंकनीय। वो जो वरदान जो दिए है, तो 3 तो पूछ ही चुके हैं, तो 3 से अतिरिक्त एक चौथा प्रश्न है, ऐसा शंका नहीं, ऐसा चौथा वरदान मांग रहे, ऐसी शंका नहीं कर लेना चाहिए। पूर्व पृष्ठस्यैव यथा तथ्य प्रश्न, पूर्व पृष्ठ की जो है यथार्थ विषयक प्रश्न है, उसकी सच्चाई को विषय करने वाला प्रश्न। बोले एक बार प्रश्न कर दिए, बोले किए थे लेकिन ठीक से अभी बताए नहीं ना, आत्मा का तो निरूपण अभी आरंभ ही नहीं किए है, अभी तो केवल स्तुति आदि ही कर रहे। तो पूर्व पृष्ठ वस्तु के ही यथा तथ्य का, यथार्थ का विषय को विषय करने वाला प्रश्न है। पृष्ठस्य वस्तुनो विशेषणांतरम ज्ञान साधन, पूर्व पृष्ठ वस्तु का अन्य विशेषण के द्वारा बता देंगे, वो ज्ञान का साधन हो जाता है। तो हाँ, पूर्व पृष्ठ से वस्तुनो विशेषणांतरम ज्ञान साधनम वक्तुम। अच्छा हाँ, पूर्व जो पृष्ठ वस्तु के जो अन्य विशेषण जो कि ज्ञान का साधन है, उसको बताने के लिए ही ये जो है यहाँ पे उपक्रम हुआ दोबारा। तो मतलब यहाँ पे प्रणव उपासना आदि भी बताएंगे, वो जो कि ज्ञान का साधन है उसको भी बता करके फिर आगे जो है आत्म तत्व का निरूपण करेंगे। भाष्य में देख लीजिए, अन्यत्र धर्मात्, धर्म क्या है? शास्त्रीय जो धर्म, शास्त्र प्रतिपाद्य है, जो कर्मकांड आदि भाग में आता है वो धर्म। तो जो धर्म से अतिरिक्त है, शास्त्रीया धर्मानुष्ठाना, जो शास्त्रीय धर्मानुष्ठान, शास्त्र में बताए गए जो धर्मानुष्ठान है उससे जो भिन्न है, तत्फलात् तत्कारकेभ्यश्च पृथक भूतम। अब धर्म का देने से धर्म का जो फल है, धर्म को करने वाला जो कारक है, इन सब इसमें सभी आ जाएंगे। श्रद्धा आ गया, मंत्र आ गया, देवता ब्राह्मण सब आ जाएंगे। तो कारक जितने होते हैं उन सभी को ले लिया जाएगा। अपादान का जो है संप्रदान कारक और कर्तृकारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक, ये सब ले लिए जाएंगे। तो जो शास्त्रीय धर्मानुष्ठान है और उसके फल है और उसके कारक है, इन सभी से जो अन्यत्र है, अन्यत्र मतलब अन्यत है, भिन्न है, पृथक भूतम इत्यर्थ, जो पृथक स्वरूप है ऐसा है अर्थ है। तथा अन्यत्र धर्मात्, इसी प्रकार वह धर्म से भी भिन्न है। तथा अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, इसी प्रकार कृत और अकृत, कार्य कृत यानी कार्य, अकृत यानी कारण, कार्य कारण वर्ग सभी से जो भिन्न है। कृतम कार्यम अकृतम कारणम, कृत जो कार्य है, अकृत यानी कारण, तो इन सभी से जो भिन्न है। किंच अन्यत्र भूताच्य यानी अतिक्रांतात् कालात्, जो काल अतिक्रांत हो गया है, बीत गया है, उससे भी जो भिन्न है। और भव्याच्य, भव्य यानी भविष्यत, भविष्यतश्च, तथा वर्तमान, अच्छा से वर्तमान भी ले लीजिए। इसी प्रकार वर्तमान काल से भी जो भिन्न, तीनों कालों से भिन्न, तीनों कालों की कल्पना के जो अधिष्ठान है, तीनों काल जिसमें प्रकाशित हो रहे हैं। तो कालत्रयण यन न परिच्छिद्यते इत्यर्थ, जो तीनों कालों से परिच्छिन्न होने वाले नहीं है, ऐसा जो तत्व है उसको बताइए। यद ईदृशम वस्तु सर्वव्यवहार गोचरातीतं पश्यस, जिस प्रकार की वस्तु है सभी व्यवहारों का अतिक्रमण किए हुए है, ऐसे तत्व को यदि आप देखते हैं, जानासी तद्वद मह्यम, तब तो मुझे उसको बताइए। अब यदि जानते हो या तत्पश्यसि, अच्छा यदि तो यहाँ नहीं कहे, वो तो ज्ञानी है। अच्छा पहले आ गया, भाष्य में दे दी यदि जानासी, यदि इसलिए लगा दिए कि ये जो है इसको जानने वाले, यमराज जी के विषय में शंका नहीं, लेकिन इसको जानने वाले तो बहुत कम ही है।
बहुत ही कम है, क्योंकि कार्य कारण विषयक जो अन्य संसार विषयक प्रश्न है उसका उत्तर सरल, उसको तो दिया जा सकता है। किंतु जो इन सब से परे है, वो बुद्धि से भी जिसकी कल्पना करना कठिन है, इंद्रियों का विषय नहीं, तो उसको जानना कठिन है। इसलिए इसके ज्ञाता जो है बहुत कम ही है। तो इसलिए ऐसा ये यदि करके यदि जानते हो तो मुझे बताइए। अरे इसको जानने वाले बहुत कम ही है, इसलिए जानासी देख लीजिए, जानासी तद्वद ननु सर्व व्यवहारातीतत्वम उत्तम यस्य, जो सभी व्यवहारों से अतीत कहा गया है, सर्व व्यवहारातीतत्वम जिसमें कहा गया, तस्यैव ज्ञान वदन विषयत्वोक्तिर, है ना, उसी में ज्ञान और वदन विषयत्वोक्तिर भी प्रतिसिद्ध्यते। भाई जब बता दिए कि वो सभी व्यवहारों से अतीत है तो उसका ज्ञान ही नहीं होगा, और जब ज्ञान ही नहीं होगा तो बोलेंगे कैसे, बताइए। जब पहले कह दे जो सभी व्यवहार से अतीत है, जब सभी व्यवहार से अतीत है तो उस आत्मा का ज्ञान कहाँ से होगा, और उसका वदन बोलना कैसे बनेगा। सभी व्यवहारों से अतीत है तो बोलेंगे कैसे। देखो वही कह दे, ननु सर्व व्यवहारातीतत्व मुक्तम यस्य, जिसमें सर्व व्यवहारातीतत्व कहा गया, तस्यैव ज्ञान वदन विषयत्वोक्तिर भी प्रतिसिद्ध्यते, उसी का ज्ञान यदि जानते हो तो मुझे बोलो। भाई जब सब व्यवहार से अतीत है तो उसका ज्ञान होगा ही नहीं, बोल नहीं पाओगे, बोलोगे कैसे। व्यवहारों को लेकर के ही तो बोला जाता है। देवदत्त कौन है, बोले जो इंजीनियर है वो देवदत्त है, जो बहुत सुंदर कपड़ा पहन के आ रहा है वो देवदत्त है। इन्हीं सबको लेकर तो बताया जाता है, ज्ञान होता है। व्यवहार से अतीत है तो ज्ञान और बोलना बनेगा नहीं, तो ज्ञान और वदन विषयत्व का कथन जो है विप्रतिसिद्ध्यति, क्योंकि ज्ञान वदनयोर व्यवहार रूपत्वात्, ज्ञान जानना और वदन यानी बोलना, ये दोनों तो व्यवहार रूप है, और आत्मा जो है व्यवहार से अतीत है। इति चेत, ये शंका हो रही, सिद्धांति कह रहा न, ऐसा मत कहो। सर्व व्यवहार इत्यनेन क्रियाकारी आदि कारकादि व्यवहार से शुद्धात्म विवक्षया निरस्यमानत्वात्, सभी व्यवहारों से अतीत है, तो जो क्रिया कारक आदि जितने व्यवहार हैं इन सभी को शुद्ध आत्मा की विवक्षा से इन सभी का निराश किया जा रहा है। तो निराश करके इन सब की कल्पना का जो अधिष्ठान, देखो व्यवहार तो प्रसिद्ध है, याग क्रिया है, उसका कोई कर्ता है, कोई संप्रदान है, उसमें कोई अधिकरण है, हर एक क्रिया का कोई न कोई कर्ता, ऐसा नाना प्रकार के कारक है। तो क्रिया कारक आदि जो व्यवहार है शुद्ध आत्मा में नहीं है, तो लोक में जो प्रसिद्ध है क्रिया कारक आदि व्यवहार, वह जहाँ नहीं है वही आत्मा है। तो इस तरह से ऐसी जो आत्मा है उसको जानते हो तो बोलिए। इसलिए शुद्ध आत्मा की विवक्षा से उनका यहाँ निरस्यमान, निराश किया जा रहा है। इति अवधेय। कहाँ पे, तो यदि जानते हो मतलब दुर्लभ है ना, यदि लगा दो मतलब दुर्लभ है वो। यमराज जी के विषय में अन्य, क्योंकि ये केवल यमराज जी और नचिकेता के लिए तो संवाद है नहीं, ये तो मुमुक्षुओं के लिए भी है और जो बाद अन्य आचार्य है उनके लिए भी है। तो मतलब यदि इसलिए लगा दे कि इसको जानना बहुत कठिन है, इसलिए यदि आप जानते हो तो बोलिए, मुझे बताइए। तो मतलब इसको जानना बहुत कठिन है, कोई ज्ञानी दुर्लभ, ये कम ही है, इस तरह से ये बता दी। यदि इसीलिए दुर्लभता को दिखाने के लिए यदि कह दी है। आगे देखिए, इत्येवम, अच्छा, इत्येवम पृष्ठवते, इस तरह से जिसने पूछा, जिस नचिकेता ने पूछा उसके लिए मृत्युरुवाच, मृत्यु यमराज जी उस नचिकेता के लिए बताते हैं। पृष्ठ क्या बताते, पृष्ठम वस्तु, जो पूछी गई वस्तु उसी को बता रहे, और विशेषणांतरम च विवक्षण, अन्य विशेषणों को भी विवक्षा करते हुए, अन्य विशेषण, अन्य जो है विशेषणांतर, वो ज्ञान का साधन, अन्य साधन,
ओमकार उपासना ये बताएंगे। इसको ही कहने की इच्छा से, क्योंकि जो मध्यम अधिकारी है, अन्य अधिकारी है, तो इस उपासना के माध्यम से क्रम से जो है मुक्त हो सकते हैं, इसलिए इसको भी बता रहे हैं, इसलिए वो बताते हैं। पहले मंत्र देख लेंगे हम लोग। 15वां मंत्र। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्ते तत्। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, सभी के सभी वेद जिस पद, प्राप्तव्य पद का कथन करते हैं। पद्यते इति पदम, जो प्राप्तव्य तत्व है, सभी वेद मिल करके, सभी पूरे के पूरे वेद, सभी का तात्पर्य जिस तत्व में है। कथन तो उपासना का भी, कर्म का भी हुआ है, लेकिन तात्पर्य तो ज्ञान में ही है। इसलिए सभी वेद जिस तत्व का जो है कथन करते हैं। और टीका में दे देंगे, वेद मतलब यहाँ वेद के एक देश उपनिषद। उपनिषद ही ज्ञान के साधन है, लेकिन वेद भी ले लेंगे तो भी कोई विरोध नहीं दिख रहा है, क्योंकि वेद भी तो परंपरा उसी में ही चरितार्थ हो रही है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। लेकिन टीकाकार ने उपनिषद ले लिया है। तो सर्वे वेदा यत् पदम आमनति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति, सभी तपस्याएं जिसको कहते हैं, सभी तपस्याओं का चरम फल जो है। किस लिए तपस्या करते हैं लोग? जो है हिमालय पे जाके तपस्या करते हैं। क्यों तपस्या करते हैं? कि हमारी अशुद्धि सब मिट जाए, आत्मा का अनुभव हो। नाना प्रकार की तपस्या जो है करते हैं। तो सभी तपस्या जिस चरम फल की तरफ इंगित कर रहे हैं, बता रहे हैं। और यदि इच्छन तो ब्रह्मचर्यम चरंती, जिसकी इच्छा से ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, गुरुकुल वास करते हैं, विधिवत गुरु की सन्निधि में रह करके सेवा आदि करते हुए वहाँ पे निवास करते हैं। जैसे इंद्र और विरोचन भी जा करके गुरुकुल में ब्रह्मचर्य पालन किए। तो जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ऐसा जो तत्व है, तत्ते पदम, उस प्राप्तव्य पद को, ब्रह्म तत्व को संग्रहेण ब्रवीमि, संक्षेप में बताता हूँ, बहुत ज्यादा क्या कहूँ। ओम इत्येतत्, ओम यही है, ओम यही है वो ब्रह्म। ब्रह्म मतलब ब्रह्म प्राप्ति का साधन है। ओमकार ये जो प्रतीक है, यह सोपाधिक ब्रह्म का वाचक है और निरूपाधिक का लक्षक है। निरूपाधिक जो है ओमकार की ध्वनियों से निरूपाधिक तत्व लक्षित होता है, और सोपाधिक जो है वाच्य शक्ति वृत्ति से बोधित होता है। इसलिए यही ओम ही है। ओम ही है मतलब ओम उसकी प्राप्ति का साधन है। वह ब्रह्म, वह प्राप्तव्य ओम ही है, मतलब ओम उसकी प्राप्ति का साधन लेना। साधन में भी साध्यवाचक पद का प्रयोग हो जाता है। जैसे लोक में प्रसिद्ध है आयुर्वय घृतम। घी क्या है? घी तो आयु है। आयु मतलब आयु वृद्धि का साधन है। आयु के साधन को भी आयु शब्द से कह दिया, आयुर्वय घृतम। ऐसे ब्रह्म की प्राप्ति का साधन ओम को भी वही पद शब्द से कह दिए, वही ओम ही है। भाष्य में देख लीजिए, सर्वे वेदा, इसका टीका में दे दे, सर्वे वेदा इति वेदैक देशा उपनिषदः, वेद के एक देश उपनिषद। फिर बोले एक देश है तो सभी वेद कैसे कह दिए? बोले नहीं, एक देश में देशी वाचक, एक देशी वाचक पद का प्रयोग होता है। अंग में अंगी वाचक पद का प्रयोग हो जाता है। थोड़े से हिस्से में भी पूरे का के लिए प्रयोग हो जाता है। जैसे थोड़ा सा 1 चम्मच घी खाया तो भी कह देता है घृतम भुक्तम, घी मैंने खाया। ये 1 चम्मच घी भी खाया, घी तो बहुत है, 1 चम्मच भी खाया, बोले मैंने घी खा लिया। गांव के 2 घर जल गए तो कह देंगे ग्रामो दग्ध। 1-2 घर जलने पर, शहर के कुछ घर जले, बोले वो शहर जल गया। इसी प्रकार कपड़ा थोड़ा सा जल गया, बोले पटो दग्ध। आदमी कहीं जल गया थोड़ा सा, बोले वो आदमी ही जल गया। तो एक देश में भी पूरे संको सकलवाचक शब्द का प्रयोग हो जाता है। इसलिए वेद का एक देश उपनिषद के लिए भी वेद शब्द का प्रयोग हो गया।
तो वेद मतलब वेद के एक देश उपनिषद, जिसका कथन करते हैं। अनेन उपनिषदो ज्ञान साधनत्वेन साक्षात विनियुक्ता, इसके द्वारा क्या द्योतित हो रहा है? इस वचन से सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति, वेद यानी उपनिषद ले लिए, इससे क्या द्योतित हो रहा है कि उपनिषद तो ज्ञान के साधन रूप से साक्षात विनियुक्त है, साक्षात जो है उनके द्वारा ज्ञान होता है। और तपांसी साक्षात विनियुक्ता से, तपांसी तेषाम कर्माणि शुद्धि द्वारेण अवगति साधनानि, और जितने तप है और तेषाम कर्माणि, तेषाम यानी वेदानाम, वेद में जो कर्मकांड भाग में कर्म आए हैं वे साक्षात विनियुक्त नहीं है, बल्कि शुद्धि द्वारेण अवगति साधनानि, अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से ज्ञान के साधन है। तो मंदाधिकारिणो विचारा समर्थस्य, और जो मंद अधिकारी है विचार करने में समर्थ नहीं है, उसके लिए क्रमेण अवगति साधनम संक्षिप्याः, उसके लिए क्रम से ज्ञान के साधन को संक्षेप में बता दिए। संग्रहेण ब्रवीमि, मंत्र में ही आ गया संक्षेप में। तो ओंकार, ओंकार मतलब ओंकार उपासना के माध्यम से क्रम से मुक्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। भाष्य में देखिए, सर्वे वेदा यत् पदम, यानी पदम का अर्थ है पदनीयम, पद्यते इति पदम, जो प्राप्तव्य तत्व है, जो गंतव्य तत्व है। तो पदम यानी पदनीयम, गमनीयम, गंतव्य, गंतव्यम जो गंतव्य है। देखो गंतव्य भी कैसे है, 3 नंबर टिप्पणी में दे दिए। गमनीयम अविभागेन मतलब अभेदेन एव प्राप्यम, जो अभेद रूप से प्राप्तव्य है। ब्रह्म जो है कि अभिन्न रूप से जानने के योग्य है, अभेद रूप से जानेंगे तभी मुक्त होंगे, इसलिए जो गमनीयम अविभागेन आमनन्ति। तो सभी वेद उपनिषद जिस तत्व को जो अविभागेन अभेदेन प्राप्तव्य जिस तत्व का कथन करते हैं, आमनन्ति मतलब प्रतिपादयन्ति, प्रतिपादन करते हैं। तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति, संपूर्ण तपस्याए जिसका कथन करते हैं, जिसका कथन करते हैं मतलब यद प्राप्त्यर्थानि इत्यर्थः, सभी तपस्याएं जिनकी प्राप्ति के लिए, क्योंकि तप करेंगे, संयम करेंगे, संयम से शक्ति बढ़ेगी, सामर्थ्य बढ़ेगा, धैर्य बढ़ेगा, तब जो है जाके ब्रह्म की प्राप्ति में समर्थ होंगे। इसलिए सभी तपस्याएं जिनकी प्राप्ति के लिए है। यदि इच्छतो ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसकी इच्छा से, जिसकी प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य क्या है? गुरुकुल वास लक्षण, गुरुकुल में वास करना, गुरु की इच्छा के अनुसार सेवा आदि करते हुए फिर वहाँ पे वेदाध्ययन भी करते हैं। तो जो है गुरुकुल वास लक्षण ब्रह्मचर्य पालन करते जिसकी इच्छा से। अन्यद्वा ब्रह्म प्राप्ति अर्थम चरन्ति, अथवा अन्य भी जो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो चरण करते हैं वो हो गया ब्रह्मचर्य, जो आचरण करते हो ब्रह्मचर्य। तत्ते तुभ्यम, तो जिसकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का भी पालन करते ऐसा जो तत्व है। तत्ते तुभ्यम पदम यद ज्ञातुम इच्छसि, ऐसा जो प्राप्तव्य पद है उस पद को तुभ्यम यानी तुम्हारे लिए जो तुम जानना चाहते हो, संग्रहेण संक्षेपतो ब्रवीमि, संक्षेप से बताऊंगा, कोई बहुत लंबा जो है प्रवचन नहीं करूंगा, थोड़ा संक्षेप में ही बताऊंगा। क्या है भाई? बोले ओम इत्येतत्, ओम यही है वह, यही जिसको तुम जानना चाहते हो, यानी ओम का जो लक्ष्य है। तो जो ये तो मंदाधिकारी के लिए है, जो विचार में समर्थ नहीं है, क्रम से जो है अवगति का साधन उसके लिए है, और साक्षात आगे तो निरूपण करेंगे ही। तद एतद पदम यद बुभुत्सितम त्वया, ऐसा ये जो प्राप्तव्य तत्व है जो तुम्हारे द्वारा बुभुत्सित है, जिसको तुम जानना चाहते हो। तो यद एतद ओम इति, ओम ही है, मतलब ओम शब्द वाच्यम, ओम शब्द प्रतीकम है, ओम शब्द का वाच्य है और ओम शब्द रूपी प्रतीक वाला है। ओम शब्द रूपी प्रतीक के माध्यम से भी, यानी परमात्मा के सविशेष के प्रतीक रूप से ओम की उपासना कर की जा सकती है। और ओम शब्द का वाच्य है वह तत्व, सविशेष वाच्य हो गया,
इस तरह से दोनों बता दिए। यहाँ आगे देंगे, पहले थोड़ा सा टीका रह गया है, टीका देख लीजिए। यस्य शब्दस्य उच्चारणे यत् स्फुरति, जिस शब्द का उच्चारण करोगे तो जो बुद्धि में आकृति आती है वही उसका वाच्य। जैसे घट कहने से घट में घटाकार आकृति आ गई, मनुष्य कहने से मनुष्याकार आकृति हो गई, इसलिए मनुष्य पद का अर्थ वही हो गया जो आकृति हमारी बुद्धि में आ रही है, जिसका स्फुरन होता है वही उसका वाच्य है, प्रसिद्ध है। समाहित चित्त से ओंकारोच्चारण, समाहित चित्त होकर के ओंकार का उच्चारण करेंगे, थोड़ा दीर्घ उच्चारण करेंगे, तो ऐसा उच्चारण करने पे यदि विषयानुपरक्तम संवेदनम, जो विषय से असंबंधित ज्ञान हुआ, संवेदनम स्फुरति, विषय से उपरक्त नहीं है, क्योंकि ओंकार तो उसका वाचक है। कोई भी वाचक शब्द अलग होता है, वाच्य अलग होता है। ओंकार तो वाचक हो गया, तो ओंकार रूपी शब्द का जब उच्चारण करेंगे तो विषय से अनुपरक्त जिस संवेदन का स्फुरन होता है, ज्ञान रूप का स्फुरन होता है, तद ओंकारम, तो तद ओंकारम अवलंब्य तद्वाच्यम ब्रह्मास्मीति ध्याये। तो उस ओंकार का अवलंबन करके उसका वाच्य ब्रह्म जो वही संवेदन है वही मैं ही हूँ, इस तरह से ध्यान करें। वह जो संवेदन वही मैं हूँ, ओंकार का अवलंबन करके उसी वाच्य का ध्यान करें। यानी जो विषय से अनुपरक्त संवेदन है, जो रहित है, विषय के संबंध से रहित जो संवेदन है, तो वही ओंकार शब्द का वाच्य है। इसलिए ओंकार का अवलंबन करके वो जो विषय से अनुपरक्त चैतन्य है उसका वाच्य है ब्रह्म, वही मैं हूँ, इति ध्याय, इस तरह से ध्यान करें। तत्रापि असमर्थ, बोले नहीं ये भी थोड़ा कठिन लग रहा है। बोले तब तो ओम शब्द एवं ब्रह्म दृष्टि कुरिया, तब तो ओम शब्द में ही ब्रह्म दृष्टि करें, जैसे प्रतिमा में विष्णु दृष्टि करके हम उपासना करते हैं, नर्मदेश्वर में शिव बुद्धि करते, तो ओम ही ब्रह्म है, ऐसा ध्यान करें। इस तरह से ये सब क्रम मुक्ति के साधन है, ये दिखा दिए। आगे हम लोग कल करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।